हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक इंसान में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भाई डिफरेंट है ही। ये आज का टॉपिक हम बनाने वाले हैं साइकाइट्रिस्ट पे और उससे जुड़ी बातें और भ्रांतियों के बारे में। अब देखिए आजकल क्या सोचते हैं, मतलब इवन पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ जिनको थोड़ी नॉलेज कम है इस बारे में या जो नहीं जानते साइकेट्रिस्ट के बारे में, तो उनका तो मुझे समझ में आता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जानते हैं कि साइकेट्रिस्ट क्या होता है, फिर भी उनकी सोच गलत है। गलत का मतलब अब आप कहेंगे कैसे गलत है? जी हाँ, साइकेट्रिस्ट के बारे में सोच ये गलत है कि जैसे आप हर बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर होता है। जैसे अगर आप जाएंगे, अगर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है तो आप ऑर्थो वाले डॉक्टर पे जाएंगे और इजीली आप बल्कि आप 10 लोगों से कंसल्ट करेंगे कि कौन सा डॉक्टर ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे ही आप आई वाले पे जाएंगे तो आईज के डॉक्टर्स के लिए आप 50 बार पूछ लेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है। लेकिन एक साइकाइट्रिस्ट ऐसा है कि जिसके बारे में और जिसके टॉपिक पे बात करने से लोग बचते हैं। रीज़न ये है कि हम इसका गलत मतलब निकालते हैं। हम क्या सोचते हैं कि जो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएगा वो पागल है और साइकाइट्रिस्ट पागलों का डॉक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखिए साइकेट्रिस्ट जो है वो किसका डॉक्टर है? वो माइंड का डॉक्टर है। तो माइंड में अगर आपको थोड़ी सी बहुत दिक्कत होती है या कुछ होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पागल हो गए। जैसे अब आपके हाथ में हल्का सा पेन होगा या फ्रैक्चर होगा या कुछ भी होगा तो आप ऑर्थो वाले के पास जाएंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो माइंड की बात आते ही सोच डिफरेंट क्यों हो जाती है? अब आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम समझते हैं। लेकिन नहीं, आप मानेंगे 80% यही सोच रखते हैं लोग कि अगर माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लोग उसको बात करने से डरते हैं। जो जो पेशेंट है खुद इवन वो बात करने से डरेगा। उसको ये लगेगा कि लोग मेरे बारे में गलत सोच ना बना लें। सोच, पहला पॉइंट सोच ही है जी। क्योंकि उसको क्या लगता है कि गलत सोच ना बना लें। अब सोच का मतलब ये होता है कि अगर किसी को माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम में आजकल का सबसे पहला जो कारण है वो कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। हमारा जो टाइम है सोने का, जगने का, प्लस टेंशन। अब आप कहेंगे टेंशन क्यों है भैया? हर किसी की लाइफ में देखिए कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। ये कहावत तो आपने सुनी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। दुखी हर कोई है, लेकिन कोई बताता है, कोई छुपाता है। तो इसमें क्या होता है कि टेंशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आजकल आपकी अर्निंग कम है, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, या बच्चे, आपको कैरियर की टेंशन है कि बच्चे आगे क्या बनेंगे, या बच्चों को भी ये टेंशन है कि जो कोर्स हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लड़की शादी के लिए तो लड़का अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इवन बहुत सारे टेंशन के कारण रहते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हम नींद हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती है, या हम कुछ ना कुछ हर टाइम सोचते रहते हैं तो उससे हमारे कभी सर दर्द, कभी चक्कर, इवन मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनका अगर माइंड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो भैया इलाज भी तो माइंड के डॉक्टर पे ही होगा। लेकिन ये सोचना गलत है कि माइंड की प्रॉब्लम है तो दिमाग आदमी नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम जो है वो ऐसा नहीं है कि माइंड से रिलेटेड है तो वो पागल ही है। लेकिन आप ये मानेंगे कि इस टॉपिक पे इवन जिसको प्रॉब्लम है वो कोई भी आदमी किसी और अपने जानने वाले से पूछने से भी कतराएगा कि भैया अच्छा साइकेट्रिस्ट कौन है, या मुझे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि उसके माइंड में सबसे पहले ये आती है कि अगर मैं इसके से साइकेट्रिस्ट के बारे में पूछूंगा या अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग की स्थिति को कुछ गलत ना समझ ले। ठीक है? ये होता है कि लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, जबकि मेरा मानना ये है कि ये एक समस्या है, एक बीमारी है जिसका इलाज जिस डॉक्टर के पास है उस डॉक्टर का नाम साइकाइट्रिस्ट है। तो इसलिए उसका आई थिंक पागल होने से या पागलों के डॉक्टर होने से कोई रिलेशन नहीं है। ये आपकी एक सोच है। जो आपने अपनी नैरो माइंडेड हो रखे हैं उनको थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। और इस बात पे आप खुल के, जिन लोगों को दिक्कत है या कुछ है, वो इस बात पे खुल के बात करें कि भैया मुझे ये दिक्कत है तो कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, कौन सा नहीं है। और आप उसको जज ये ना करें कि इसको माइंड की प्रॉब्लम है तो ये थोड़ी गड़बड़ है। अब दूसरा टॉपिक आता है एक बीमारी।
देखिए, अब बीमारी इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, इसके बहुत सारे कारण मैंने जैसे आपको बताए थे कि आजकल की लाइफ़ है, टेंशन है। अब देखिए जैसे ये माहौल आया था कोरोना का जिसमें आपको घर में बंद होना पड़ा, तो उसमें काफ़ी लोग ये हो गए थे कि हम बाहर नहीं जा सकते, उनको जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। बंद होते-होते उन्हें ये लग रहा था कि अब हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, या अब हमने जो कमाया है उसका क्या होगा, या हमारी जॉब आगे चलेगी या नहीं चलेगी, बच्चों का क्या होगा। तो ये सारी टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी लोगों में, अब जो है कि देखिए काफ़ी लोगों को एंजाइटी हो गई, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए, किसी को चक्कर आना, किसी को कुछ जब आपको इस तरह की बीमारियां होती हैं तो इसमें कई तरह की बीमारी आ जाती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले बीमारी का नाम ले तो एंजाइटी। एंजाइटी जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो जिस तरह की होती है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको घबराहट इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपको सांस लेना दिक्कत हो जाती है। ये आपकी एक बस मन की हल्की स्थिति होती है, अगर आप उसको ज़रा सा डाइवर्ट करेंगे वो ठीक हो जाती है। लेकिन भैया ये दिमाग से रिलेटेड है तो आपको जाना पड़ेगा साइकियाट्रिस्ट पे। ऐसे ही डिप्रेशन ले लीजिए आप, पैनिक अटैक है, इसके कई तरह के वो हैं, माइग्रेन है। माइग्रेन जो है एक नॉर्मल सर दर्द है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसका कई कई लोगों को ये होता है कि कोर्स करने के बावजूद भी उनको टैबलेट लेनी पड़ जाती हैं, और वो इतना सीवियर होता है कि आपके उसको उसमें वॉमिटिंग होती है। इवन किसी किसी को इतना ज़्यादा होता है कि उसका मन करता है कि मैंने लोगों से जानना चाहा माइग्रेन के बारे में, तो कुछ लोगों ने कहा कि जब हमारे सर में दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि हम अपना सर दीवार में मार लें, या कुछ लोगों को लगता है कि हम अपने बालों को धीरे धीरे खींचें तो हमें रिलीफ मिलता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उसका मन दीवार में मारने का कर रहा है या बाल खींचने का कर रहा है तो वो पागलपने की हरकत कर रहा है। नहीं भाई, जब आपके कहीं भी आपको दर्द होता है तो आप दवा लेते हैं, आप कर लेते हैं। अब जो चीज़ आपके 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 सर में दर्द होगा तो आप दवा ले लेंगे, लेकिन जो चीज़ आपके माइंड के अंदर उससे हो रही है उसको आप कैसे करेंगे? तो उनको जिस चीज़ में रिलीफ मिलता है वो ये करते हैं। तो एक दूसरी चीज़ यही है। और तीसरा होता है कि जब हम साइकियाट्रिस्ट पे जाते हैं तो वो हमें जो मेडिसिन देता है वो हमारी चीज़ों को समझने के लिए, कि पहले सबसे पहले वो हमारी प्रॉब्लम को जानना चाहता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी आपकी बीमारी है जिसमें डिप्रेशन है, माइग्रेन है, पैनिक अटैक है, या एंजाइटी है, या इस तरह से कोई भी रिलेटेड आपको बीमारी है, तो मेरा मानना ये होगा कि आप जाएंगे तो नॉर्मल डॉक्टर भी इनकी दवाएं दे देगा, लेकिन आप स्पेशलिस्ट पे जाइए। तो स्पेशलिस्ट यही होता है, आपका साइकेट्रिस्ट होता है। तो आप उस पे जाएंगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छा और बेहतर आपका ट्रीटमेंट करेगा और जल्दी ठीक करेगा। अब क्या होता है कि वो जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब आपको कोई भी चीज़ होती है तो अब आपके दिमाग से रिलेटेड चीज़ है, तो अब दिमाग ऐसी चीज़ है कि आप अगर लेटें भी तो भी सोचना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हमारा हर चीज़ को कमांड करता है हमारी पूरी बॉडी पे, तो इसका चलना हर टाइम जायज़ है। तो रेस्ट जो मिलता है, अगर जब भी साइकियाट्रिस्ट आपको दवा देगा तो कोई भी दवाएं भी देगा उसके साथ में आपको एक सोने की दवा देगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, तो आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हो। जब तक आप सोएंगे नहीं, आपका माइंड रेस्ट नहीं लेगा, तब तक आप उस बीमारी से उभर नहीं पाएंगे। तो उसमें हर चीज़ में ये होता है, सोने का रहता है। तो सोने का क्या होता है कि जब आप जिस टाइम जिसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, या जो साइकेट्रिस्ट की कोई दवा ले रहा है, तो वो मोस्टली टाइम अपना सोने में निकालता है। अब उस दौरान अगर आप मिलते हैं उससे, तो उसका जब आदमी नशे से में है, मतलब जैसे अब आप एक एग्जांपल ये समझ लें कि अगर आप दारू पिए हुए वाले आदमी से बात करेंगे तो वो कुछ का कुछ ही बोलेगा, लेकिन जब उसका नशा उतर जाता है वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही जब उसका ट्रीटमेंट है और वो उसने डोज ले रखी है, तो वो थोड़ा सोने में या थोड़ा नशा सा उसको रहता है, नींद का। अब उस टाइम आप उससे मिलने जाएंगे या बात करेंगे तो वो थोड़ा आपसे ऐसे ही बात करेगा कि नशे में है, उसको ढंग से बोलेगा नहीं, ढंग से बोल नहीं पाएगा, या बात नहीं कर पाएगा, या चल नहीं पाएगा। तो ये जो होता है ये उसकी डोज की वजह से होता है, ऐसा नहीं है कि उसको वो बीमारी है इसलिए वो ऐसा हो गया। तो एक ये भी कारण होता है कि लोग जो हैं अपनी चीज़ों को बताने से डरते हैं कि भैया हम अगर ये दवाएं किसी के सामने लेंगे तो कोई हमें गलत ना समझ ले, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। तो ये चीज़ें मजाक उड़ाने की नहीं है। देखिए, बीमारी किसी को भी हो सकती है, और आगे ऐसा नहीं है कि आज आपको नहीं है, आप दूसरे की हंसी उड़ा रहे हैं तो हो सकता है कल आपको हो जाए, क्योंकि बीमारी का तो कुछ पता नहीं है ना भाई, कभी भी किसी को भी हो सकती है।
और जब भी कभी हमें इस तरह की बीमारी होती है तो जितना काम इसमें साइकेट्रिस्ट का होता है उतना ही काम घर के लोगों का और इवन जो पेशेंट है उसका होता है कि जिस चीज़ से आपको टेंशन से वो प्रॉब्लम हुई है, सॉरी टेंशन से जो बीमारी हुई है, तो आप उस टेंशन को दूर नहीं कर सकते, तो उससे थोड़ा ध्यान हटाने की कोशिश करें, खुशी का माहौल रखें। हर टाइम दुखी रहने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो आप थोड़ा माहौल को चेंज करें, लोगों से मिलें, बात करें, या जिस चीज़ में आपका मन लग रहा है आप वो करें। तो थोड़ा सा इस चीज़ में आप करेंगे तो आपको साइकेट्रिस्ट के साथ साथ अपनी ही कोशिश से आप इस बीमारियों से उभर पाएंगे और आप बेहतर जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। आप मज़ाक का माहौल रखें, जब आप जो हैं अपने कॉमेडी सीरियल देखें, मज़ाक की बातें करें, जिसमें आपको टाइम जिसके साथ बिताना अच्छा लगता है वो बिताएं, तो आप बहुत हद तक इस बीमारी से निकल सकते हैं। तो और एक क्या होता है कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट पे जाएंगे तो वो आपको एक काउंसलर की तरह आपसे के साथ काउंसलिंग करता है, तो आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उस चीज़ से निकालने की कोशिश करता है कि आप उस चीज़ से उभरें। तो दवाएं जल्दी असर करेंगी, तो जो चीज़ वो कर रहा है उसी को आप अपने घर में अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसी होती है। और देखिए आजकल जो है नॉर्मल चीज़ है डिप्रेशन, डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं और डिप्रेशन की कई स्थितियां हो सकती हैं। अगर डिप्रेशन का एक उदाहरण लें तो सुशांत सिंह हैं, तो उसमें ये होता है कि बहुत से लोग अंदर से तो बहुत दुखी होते हैं लेकिन दिखते नॉर्मल हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं कि भैया जो दुखी रहते हैं उनके बस नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि उनको हर चीज़ नेगेटिव लगने लगती है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ आपके साथ ही या कुछ लोगों को होता है ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। दुख में रह के दुखी रहो तो कुछ भी करो भैया, ऐसे थोड़ी है दुखी रह के, अगर सारे इंसान दुखी रहते रहें तो समाज के तो काम बंद हो जाएंगे। तो अगर आप दुखी हैं तो आप ये देखें कि आपसे ज़्यादा बाहर के लोग हैं, उनको हो सकता है आपसे ज़्यादा टेंशन हो या आपसे ज़्यादा दुख हो। तो दुख का कोई कारण नहीं होता, आपका है कि आप अपने आप को उस दुख में कैसे उभारते हैं। ज़रूरी नहीं है जो परेशानी जो टेंशन आपकी आज है वो आगे भी रहेगी, लेकिन अगर आप उस दुख में इतने ज़्यादा डीपली चले जाएंगे कि आप अपनी इतनी सारी बीमारियों को पैदा कर लें कि आप चक्कर आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, तो वो दुख तो दूर हो जाएगा लेकिन बीमारी तो आपके अंदर रह जाएगी। तो ये एक दुखी रहना किसी समस्या का हल नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई भी टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको दूर करने की कोशिश करिए। इवन मेरा यही होता है कि, और एक मेरी सबसे पहले यही है कि जो भी इस चीज़ को जानते हैं कि किसी की दवाएं चल रही हैं इससे रिलेटेड या कुछ भी है, तो आप अपने सोच को थोड़ा बड़ा करिए, उस पर हंसे ना, किसी को ये ना हो। बल्कि मैंने ये देखा है कि इवन जो जो लोग इस तरह की दवाएं खाते हैं वो लोगों से छुपाते हैं, छुप के खा रहे हैं। अगर कोई पूछता भी है ये दवाएं किसकी है तो गलत बता देते हैं। रीज़न यही है कि वो जो सोच हमारे समाज में जो है कि साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड या अगर हम दिमाग से रिलेटेड कोई दवा खा रहे हैं तो हम सबसे पहले उसकी मानसिक स्थिति पे चले जाते हैं कि भैया ये तो पागल है। यही कारण है कि लोग छुपते हैं और बातों को छुपाते हैं। भैया बातों को छुपाइए नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, अपनी सोच को थोड़ा दायरा बढ़ाइए। साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर ही है और आपके दिमाग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो वही दूर करेगा। तो खुल के इस पे बात करिए। ये हो सकता है कि बात करके आपको किसी अच्छे डॉक्टर का पता चल जाए, आप अपने आप ही ढूंढेंगे, आप किसी गलत के डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो ये बेस्ट रहेगा ना कि आप अपने आसपास में इस बारे में बात करें तो आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए। अच्छे डॉक्टर से आपको जब अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तो आप बीमारी से जल्दी उभरेंगे भी। तो कैसा लगा ये टॉपिक आप बताइएगा। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, देखिए आज इसी टॉपिक का जो बनाने का रीज़न मेन यही था कि जो आजकल का माहौल है तो काफ़ी लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, निकल रहे हैं तो मजबूरी में निकल रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहा है आदमी, डिप्रेशन में आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, आपके रोज़गार जा रहे हैं, आपकी नौकरियां जा रही हैं, और जिनकी नौकरी है वो ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारी चली ना जाए। तो टेंशन का बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रेशर लोगों पे बना हुआ है, किसी ना किसी टेंशन में हर आदमी है। तो जब आपको टेंशन होती है तो आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये टॉपिक लेके आई थी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।